अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की शान में एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम सभी लोग उर्स के मौके पर हज़रत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के 31वां सालाना उर्स के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। ये महफिल सजाई गई है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफक्किर इस्लाम सैयद गुफरान साहब क़िबला को कि उन्होंने इतना बड़ा मजमा बहुत आसानी से समेटा। अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, उम्र खिज़री अता फरमाए। और यहाँ जितने लोग भी हैं सबको, जितने भी उलमाए कराम ने तकारीरें की हैं, जो नसीहतें की गई हैं, हज़रत ने जो बताया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है और मैं साथ ही साथ प्रशासन का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी लगन के साथ, पूरा मगन होकर पूरी एक बटालियन अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। हमें मालूम है और उन्हें मालूम है कि प्रोग्राम की जो समय की वैधता है, परमिशन है, वो कब तक है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि वक्त निकल जाने के बाद भी अगर वो साथ दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत सराहने वाली बात है, एक तारीफ करने वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है, समरसता और सद्भाव वाली बात है। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना तबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लम सलातु सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत की बहुत मशहूर व मारूफ नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दो शेर आपके सामने पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। वो सुबेला लज़ार फिरते हैं, वो सुबेला लज़ार फिरते हैं, वो सुबेला ज़ार फिरते हैं, वो सुबेला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते, तेरे दिल में बाहर फिरते हैं। और अगला शेर मुलाज़ा फरमाएं। उस गली का, इस शेर पर और आला हज़रत ने बड़े फ़ख्र के साथ ये शेर लिखा है, तवज्जो चाहता हूँ। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, चाहता हूँ उस गली का, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, वाह वाह वाह, मांगते बहुत उम्दा माशाअल्लाह, वाह फिरते हैं, तेरे दिल बाहर फिरते हैं। अगला शुमला वाह वाह, कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, 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 पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, तेरे दिन में बाहर फिरते हैं। अल्लाह। और मक्ते का शान, एक बार तो दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना तबीना। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा,
कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। नारे रिसाला हुजूर इरफान मियां साहब क़िबला, हुजूर इरफान मियां साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कीते हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तेरे दिल में बहार फिरते हैं। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि हमारा जो वली है, जो दोस्त है हमारा, उसे किसी चीज का खौफ है न गम है। वो बिल्कुल निश्चिंत है, निडर है, बेफिक्र है, और वो कहीं भी है एकदम टेंशन फ्री, किसी चीज का फिक्र नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, किसी चीज का गम नहीं। अब ये मैं बता दूं कि फिक्र, गम और डर ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे कोरोना काल का मामला आया, तमाम देशवासियों ने मिलकर यकजहती दिखाकर अड़े रहे, लगे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की जानें चली गईं। इसका हमें गम है, लेकिन कहीं वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही हालात फिर न पैदा हो जाएं, इसका हमें डर है। ये होता है ना, जो चीजें चली गईं उसका हमें गम होता है, जो चीजें आने वाली हैं उसका हमें डर रहता है। लेकिन जो अल्लाह के वली हैं उन्हें न खौफ है न डर है किसी चीज का, कुछ भी नहीं, एकदम निश्चिंत है। लेकिन इनके जो फॉलोअर हैं, इनके जो मानने वाले हैं, ये चीजें उन पर भी लागू होती हैं, क्योंकि अल्लाह का वली वो कहीं भी होगा, किसी जगह होगा, किसी खित्ते में होगा, कहीं पर भी होगा, निडर होगा, उसे किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि जो अल्लाह के रास्ते में, जो दीने हक के लिए, रब के लिए, उस परमात्मा के लिए जो अपने को समर्पित कर दे, अपने को निछावर कर दे, अपने को सरेंडर कर दे, उसे किसी चीज का खौफ और गम नहीं रहता। उसके पास कुछ बचता नहीं, उसके पास कुछ खोने के लिए रहता नहीं। वो तो सब चीजों को बटोरने के लिए, जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो लोग हैं उन्हें गम है और उन्हें डर है, उन्हें अफसोस है। इतना पैसा चला गया, सीज हो गया, इतना ना हो जाए इसका उन्हें खौफ रहता कि अरे भैया जो चला गया है उसका उन्हें गम रहता है। लेकिन जो अल्लाह के वली हैं वो
उन्हें किसी चीज का न खौफ है न गम। एक चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपने रब के लिए समर्पित हो जाना, निसार हो जाना, कुर्बान हो जाना। ये अल्लाह के वलियों की शान रही है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वलियों की 3 पहचान बताई है, जो पहचान 3 खास है। एक वो वली जो खुद जाने के मैं वली हूं और लोग ना जाने के ये वली, एक वो वली की किस्म ये है। और एक वली वो कि वो खुद भी जाने के मैं वली हूं और लोग भी जाने कि हां ये वली हैं। और तीसरी किस्म ये है कि वो खुद भी ना जाने कि मैं क्या हूं और लोग भी ना जाने कि ये क्या है। जिनके बारे में हदीस पाक में आता है कि उनके कपड़े गर्दालूद होंगे, कपड़े गंदे होंगे, फटे पुराने कपड़े होंगे, गंदे मटैले टाइप के कपड़े होंगे, लेकिन उनके जिस्म से बदबू नहीं आएगी। आप ये न सोचना कि मैं कह रहा हूं कि गर्दालूद अगर उसके कपड़े होंगे तो जिस्म से बदबू आएगी ना। अभी किसी आदमी का कपड़ा इस टाइप का हो, एक किनारे बैठा हुआ हो, आप उसके बगल में जाओ, वो इस तरीके से अगर अपना सर खजलाने लगेगा तो यहां से बदबू आने लगेगी, आप हट जाओ, यार ये 2 दिन से नहाया नहीं है क्या। लेकिन अगर कोई नेक है और लाखों में एक है, रब के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रति अगर वो समर्पित है, अगर वो कुर्बान है, तो फिर वो एक अलग उसकी पहचान है। क्योंकि वो जब जमीन पर होगा तो जहां बैठेगा लोग उसे घेर लेंगे, लोग उसे घेर लेंगे। कोई अपना बच्चा दम करवाने के लिए आया, कोई पानी दम करवा रहा है, कोई दुआ करवा रहा है, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई अपने प्रदेश के लिए, कोई देश के लिए, वो दुआ ही हो रही है। वो अगर जमीन पर हो तो रोजाना मेला। अगर ये रसूलपुर घई, जो रसूलपुर घई है, अगर यहां बैठे तो यहां मेला। अगर वो चला गया रायबरेली तो रायबरेली में बैठा तो वहां मेला। पिछौछा चला गया, वहां बैठा तो वहां मेला। सुल्तानपुर में चला गया, सुल्तानपुर में बैठे तो वहां मेला। कादीपुर चला गया, वहां बैठे तो वहां मेला। जहां पर अल्लाह का वली बैठ जाए और जिस जगह बैठे, रोज बैठे, रोजाना मेला। और जब उसका इंतकाल हो जाए, जब वो इंतकाल कर गया तो उसका सालाना मेला तवज्जो होगा। जब वो जमीन पर है तो जहां बैठे रोजाना मेला, और अगर वो इंतकाल कर गया तो सालाना मेला, जिसे हम उर्स की शक्ल में मनाते हैं। और ये उर्स क्या है जानते हो? ये उर्स जो है उरूस से है। उस दिन सुनते हैं ना कि आज हजरत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है, आज ख्वाजा साहब का उर्स है, अब आज हजरत सईद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का उर्स है, कहते हैं ना। तो उर्स जो है ये उरूस से है। उरूस, उरूस के माने जानते हैं क्या होता है? जब शादी होती है तो दुल्हनें जो सजती हैं, दुल्हन को जो सजाया जाता है, कितने कायदे से पूरा एकदम सजा दिया जाता है, उसका महबूब उससे मिलने वाला है। इसी तरीके से जब अल्लाह का वली इंतकाल कर जाता है तो मेरा रब अपने उस दोस्त के लिए रहता कि फरिश्तों उसे सजा दो, वो हमारा महबूब है, हमारा प्यारा है, हमारा दोस्त है। वो इस मिलन को, एक दोस्त अपने रब से मिलने जा रहा है, ऐसे मिलन को अरबी में उरूस कहते हैं। उसी उरूस से उर्स है। वलियों की मज़ारात पे जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ये समझो कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि आज का जो माशरा है, हम दाढ़ी रखने को मुसलमान समझते हैं। हमने अगर दाढ़ी रख लिया तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं।
हमसे बड़ी किसी ने दाढ़ी रख लिया, अरे बोले उनकी उन्होंने बड़ी दाढ़ी है, कहना ऐसे बड़े मुसलमान इतनी बड़ी दाढ़ी। अब कुछ लोग कितनी बड़ी दाढ़ी है, कहें भैया उन्होंने बड़े मुसलमान है, ये उनसे बड़े मुसलमान है। तो चाहूँ गौर सुनिए, अगर दाढ़ी नापना, तो चाहूंगा गौर से सुनना, बहुत पॉइंट मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, बहुत पॉइंट की बात है। सिर्फ दाढ़ी रखना पहचान होती तो सिखों को आप क्या कहते हैं? जो सिख होते हैं वो कभी दाढ़ी पे अस्तूरा ही नहीं लगवाते, कभी नहीं लगवाते। तो सबसे बड़े मुसलमान तो सिख हो गए, क्योंकि वो दाढ़ी पे कभी अस्तूरा नहीं लगवाते हैं। अगर आपने ये कह दिया कि हम भैया गोश्त खाते हैं, हम लोग मांसाहारी हैं, हम बकरा ले लिया करते हैं, मुर्गा मछली भी खा लिया करते हैं, लेकिन हम मांसाहारी हैं, हम मुसलमान हैं ना, फिर भी आप गलत बोल रहे हैं। अगर मांसाहारी होना, गोश्त खाने वाला होना अगर मुसलमान होने की पहचान है, तो चीन के लोग सबसे बड़े मुसलमान, बेशक वो कुत्ता बिल्ली और इंसान का भी गोश्त खा जाते हैं। हक है भाई। तो पता ये चला कि चीन वाले तो तुमसे बड़े मुसलमान होंगे। बोलो क्या कहने हैं, मैं सही कह रहा हूं? जिंदाबाद। चीन वाले तुमसे बड़े मुसलमान तो माने जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि हजरत हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, नहीं नहीं हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हम अंग्रेजों की पैंट शर्ट नहीं पहनते, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, भैया मुसलमान है। तो आज के नेता नगरी नेता बने नहीं कि कुर्ता पैजामा तरह से सिलाया 10 जोड़ा, टिकट की तैयारी बनी नहीं कि 10 जोड़ा उसने सिलवाया। प्रधानी में खड़ा होने वाला वो शख्स जो पहले ही प्रधान जी को तो फूल के इतना हो जाए 5 जोड़ा सिलवा लेता है। मैं यहां बात हिंदू और मुसलमान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात लिबास की आगे कर रहा हूं। तो अगर कोई सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनने वाला है, तो पता चला कि हमारे तमाम हिंदू भाई कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तमाम नेता नगरी ऐसे जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूं, मैं मुसलमान हूं ना। तो कुर्ता पैजामा हमारे जो हिंदू भाई लोग वो भी पहनते हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो भी पहनते हैं। तो पता क्या चला कि ना दाढ़ी रखने से मुसलमान की पहचान है, ना गोश्त खाने से मुसलमान की पहचान है, ना कुर्ता पैजामा पहनने से मुसलमान कोई हुआ। अच्छा, तो फिर कैसे हम समझें, हम कैसे जान जाएं वाह भाई वाह, हम जिंदाबाद मुसलमान हैं? और सुनो एक चीज और बता दें, अगर किसी ने ये कह दिया कि भाई हमारे घरों में, गौर से सुनिएगा कि पॉइंट में बता रहा हूं कि हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान बच्चे तब थे हमारे बैठे, हमारे कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। शादियों में लहंगा पहन रहे हैं उनके घर की औरतें, तो गौर से सुनिएगा, मेहंदी भी लगा रहे हैं, ये मुसलमान की पहचान है क्या? लेकिन नहीं, हमारे तमाम हिंदू माँ बहनें ऐसी हैं जो शादियों में मेहंदी लगाती हैं, मारवाड़ी डिजाइन और ये डिजाइन और वो डिजाइन, अरबी डिजाइन, कौन कौन सी डिजाइन, मराठी डिजाइन, बहुत सी डिजाइन जो उन्हें मालूम है। तो पता ये चला कि आप अपनी बहन बेटियों को अगर मेहंदी भी लगाते हो या लगवाते हो, लहंगा पहनवाते हो और कह दो कि हम लोग मुसलमान हैं तो पहनते हो, तो गलत है। आप मैं जो जितनी बातें कह रहा हूँ, मुस्तनद बातें कह रहा हूँ, प्रमाणित बातें कह रहा हूँ, आप उसको पता लगा सकते हैं। हमारे तमाम हिंदू भाई ऐसे हैं जिनकी माँ बहन लगाती हैं, माँ बहन बेटियां लगाती हैं, हमारी तमाम हिंदू माँ बहनें लगाती हैं शादियों में। अब पता क्या चला कि अगर तुम्हारी भी माँ बहनें लगा रही हैं मुस्लिमों की, तो हमारी हिंदू भाई बहनें जो हैं उनके घरों में भी मेहंदियां लगाई जा रही हैं। तो अभी पता क्या चला कि आप ना दाढ़ी रखने से, ना कुर्ता पैजामा पहनने से और ना गोश्त खाने से मुसलमान नहीं होगे। तो हम मुसलमान होंगे कैसे? आप जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे, सुभान तो अल्लाह, आप सच्चे और पक्के मुसलमान तब माने जाएंगे। बेशक हक है, वरना सिर्फ काम कहने से नहीं, नाम लेने से नहीं। अगर आप अपने को लाख कहो हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, किसी ने ला के दूध आपके सामने गिलास रख दिया और कहा ये प्योर दूध है, हजरत सूफी सैयद उस्मान में साहब किबला ये कहेंगे अच्छा ठीक है। अब आप दावा कर रहे हो बार बार ओरिजिनल दूध है, ओरिजिनल, तो इसे गाड़ी से लेके चले आए, इसे निकाले ऐसे लेके चले आए हजरत, तो हजरत कहीं रुक जाओ, मैं इसको देखता हूँ। उसका एक पैमाना होता है, एक मीटर होता है, उसे आप ऐसे दूध में डालो तो बता देगा कि ये दूध में कितना पानी मिला है, दूध में कितना है पानी, क्या है इसकी कहानी, वो फौरन पता चल जाएगा।
और आप जान सकते हैं इसको जानकर मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो हर चीज का पैमाना है। मुसलमान कहने से नहीं मुसलमान हो जाएगा कोई। मुसलमान के मतलब होता है मुसल्लम ईमान वाला। बेशक। नारे तकबीर। ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है तुमको ये कसम दे दो, अगर संवारना है इस कौम के जवानों को तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। तो हम सभी लोग अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं, और एक सबसे अफसोस 2-3 चीजें मैं बताऊंगा जो मुझे हमेशा झिझोड़ता रहता है। आए लोगों, इस चक्कर में आप मत पड़ो कि मोदी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने मुसलमानों को गलत कह दिया। लोग कहते हैं ना, बोलो, अरे भाई बोलो यार, ये तो क्लियर बोलो। मैं माइक के सामने कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग के सामने कह रहा हूं। मैं पार्लियामेंट गया, हमारे जो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं, ये उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे। पार्लियामेंट में 85 देश के लोगों के सामने हम सभी लोगों ने संवाद किया, बात किया। उस वक्त देश के गृह मंत्री आदरणीय हमारे जो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इतनी बेहतरीन बात कही जो मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। इनायत नवाजिश। उस बात को ओपन करना चाहता हूं, ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए, नोट किया जाए इस बात को जो मैं कह रहा हूं। ऐ मुसलमानों, ये सोचो तुम, ये जानो पहले कि हम मोमिन हैं या सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमान उसे कहते हैं कि जिसके अंदर मुसल्लम ईमान है। बेशक। कभी मोदी जी, योगी जी या इस देश का कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ओहदेदार हो, कोई भी ऑफिसर हो, मुसलमानों के खिलाफ कहां है ना। उन्होंने ये कहा कि जब देश का बंटवारा हो गया, सरहदें खोल दी गई। अब बयान ये कर रहे थे वो, हिंदुस्तान का मुसलमान पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन और प्योर मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों खुश हो जाओ। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर 85 देश के नुमाइंदे, वहां के तमाम एम्बेसडर्स, वहां के तमाम राजदूत, तमाम मिनिस्टर सब मौजूद थे। मैं उस पार्लियामेंट में खुद मौजूद था जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान है। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ, तो चाहूंगा, सरहदें खोल दी गई और कहा गया कि सुनो, जिसे जाना है चले जाओ। तवज्जो चाहूंगा, एकदम गौर से सुनो। अरे अभी तो कुछ लोग परेशान है, कुछ लोगों के वहां पे रिश्तेदार चले गए, तो कुछ लोग कागज बनवा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनो। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को मुसलमान गया नहीं। जिसे देश से मोहब्बत नहीं थी वो लोग तो चले गए। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं जो हिंदुस्तान में है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा, वो नहीं गए। और उस वक्त ये मतलब उनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी कि हमारा वीजा नहीं है, हमारा पासपोर्ट नहीं है, हमें कौन ले जाएगा ना। सरहदें खोल दी गई थी, आप जा सकते हो। तो यहां हिंदुस्तान में, तवज्जो चाहूंगा, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। अगर बाई चांस होता तो ये होता कि अरे जैसे बंटवारा हुई वो ना तरह जैसे बंद कर दी, ना ही जाए दी बीएसएफ वाले। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें घेर ली, रोक ली, कहीं ना जाओ ना जाओ ना जाओ, तो ना ही जाए पाए ना। कोई ऐसी चीजें नहीं थी, मैं सच्चाई कह रहा हूं। सरहदें खोल दी गई थी। हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का सबसे बेहतर मुसलमान है। लेकिन आज का जो तरीका है, जो नॉन मुस्लिम है, तमाम हिंदू भाई हमारे, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, जैन और पारसी, जैनी, बौद्धिस्ट, ये मालूम क्या करते हैं? उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, उन्होंने ख्वाजा साहब को नहीं देखा, उन्होंने सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं देखा, उन्होंने सैयद मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं देखा, उन्होंने
सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं देखा, ना उन्होंने कुरान पढ़ा है। क्या आप किसी हर हिंदू से पूछ सकते हैं कि किसी ने कहा क्या नाम है, दीपचंद, कुरान पढ़े हो? अरे बोले नहीं यार, हमारे मुसलमानों सलाम दुआ है, कुरान तो नहीं पढ़ा हूं। जरूरी नहीं कि हर हिंदू हर मुसलमान से जुड़ा हो। अरे भाई तमाम ऐसे गांव जहां तमाम हिंदू हैं, बोलो भाई। अरे भाई कई ऐसे गांव से जहां सिर्फ मुसलमान ही है, कहां कुछ ऐसे गांव जहां हिंदू मुसलमान दोनों है, आपसी मेल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो हिंदू, वो क्रिश्चियन, वो बौद्धिस्ट, वो जैनी, वो पारसी, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। उसने कुरान नहीं पढ़ा, बुखारी नहीं पढ़ा, हदीसे पाक नहीं पढ़ा। वो किसे पढ़ता है जानते हो? वो तुम्हें पढ़ता है। तवज्जो चाहता है। ये मुसलमान आज का जब उर्स में जाने के बाद गोलगप्पे और चाट और समोसा जब खाता है, और माँ बहनें जब इधर से उधर जाती हो, जब ताड़ता है इस तरीके से, और थर्ड जब कोई तीसरा आदमी से देखता है, देखे हो गरा हुआ मेला में उर्स में, ये मुसलमान, और जाए के जब उन्हें देखा था ऐसे 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 करके देख रहा था, अकेका देखत रहा तो कहीं वो केका देखत रहा, कहीं नकाब लगा के जात नहीं, उन्हें देखत रहा। तो देखत कौन रहा? मुसलमान। देखा किसको? जो निकाब लगा के जा रही थी उसको। वो कौन? तो ये चाहूंगा, अरे मुसलमानों, अफसोस करने का मकाम है ये, देख लो देखा किसको। बोलो, मुसलमान मुसलमान को देख रहे। गंदी नीयत। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, किसी पर भी लगाना देखना ये हराम और गुनाह है। बेशक। लेकिन ऐ लोगों, ये मेला सिर्फ मेला नहीं है। इस मेला को, उर्स के मेला को कमेला न बना दो, झमेला न बना दो। पता चला कि लोग पुलिस की ड्यूटी लगी है, माना कि ये सिस्टम को देखने के लिए है, लेकिन अगर प्रशासन से बुलाकर पूछा जाएगा, वो तो सही बात है, प्रशासन के रहने से उर्स बड़ा कामयाब हो गया, और कहीं कोई बात समझ में नहीं आई दरोगा जी, तो दरोगा जी कहेंगे अरे क्या बात कह रहे हैं, 3 आदमी को मैंने वहां पकड़ा, उर्स में 4 आदमी को पकड़ा, 2 आदमी वहां पकड़े गए, 3 आदमी वहां पकड़े गए, लड़की चले गए, 20 लोगों की लिस्ट हर थाने में। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, 20 लोगों की लिस्ट। कुछ लोग पकड़े गए तो विधायक जी और इनके और उनके कॉल पे छोड़ दिए गए, कुछ लोग सिफारिश पे छोड़ दिए गए, खनवा नायक है भैया, खनवा नायक है, चल निकल यहाँ से, दोबारा आना नहीं, चला गया वो। ऐसे लोग कुछ लोग डांट के भगा दिए गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, उर्स का वो मतलब नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं। इस मेले को, इस जो उर्स का मेला है, ये सिर्फ मेला रहने दो, इस मेला को झमेला मत बनाओ। तवज्जो चाहता हूं। अभी एक हजरत ने कहा कि कल आप यहां देखिएगा पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। अफसोस का मकाम है दोस्तों, तुमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। सूफी हजरत सैयद उस्मान मियां साहब किबला, सैयद मुफीद मियां साहब किबला, मौलाना कयूम साहब, सैयद अब्दुल्ला साहब, मौलाना सलमान साहब जैसी हस्तियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, आज आपके दरमियान आए। वहां देख रहे हैं पीछे का मैदान खाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारी माँ बहनों को, बैठी हुई हैं, जब से आई हैं तब से हमारे तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हमें उन सब चीजों से दूर रहना है जहां इस्लाम ने मना किया है। अगर हम उन चीजों को करते हैं तो परेशानी आएगी। बेशक। हमने क्या कहा? कोई भी शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, वो तुम्हें देखकर मानेगा, तुम्हें देखकर जानेगा कि तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हारा रब कैसा है, तुम्हारा वली कैसा है, तुम्हारा अली कैसा है। बेशक। अगर तुम्हारी छवि, तुम्हारी सूरत, तुम्हारे तौर तरीके अगर खराब है मुसलमानों, तो लोग यही कहेंगे कैसा है, मुसलमान बड़े खराब है। अब किया एक आदमी ने, 4 मुसलमान गए जेल में, साथ में मिला जिंदा बम बैग में। अब किया 4 ने, बदनाम 40,000 होंगे। एक दाढ़ी वाला अगर गलत करता है, बदनाम 40,000 होंगे। हमें चाहिए कि हम उन तरीकों को अपना लें जो तरीक़ेकार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत तरीके मुस्तफ़ा पे तू अगर कुर्बान हो जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाए। हमारे मिसल वो इंसान तो हो ही नहीं सकता, जरा सी देर में जो अर्श पे मेहमान हो जाए। अफसोस का मकाम है, ऐ मुसलमानों, हमें समझना होगा। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। लोग ये बदनाम कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहने जा रहा हूं। चाहे मोदी जी का मामला हो, चाहे योगी जी का मामला हो, यहां जो बात कह रहा हूं यही बात मैं उनके भी सामने कह दूंगा। चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, सबके सामने यही बात जो मैं कहने जा रहा हूं ऑन कैमरा, वो ये है कि कोई भी, वो चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, लाओ कोई एक ऐसा क्वेश्चन, मीडिया वाले यहां पे हैं, लाओ कोई ऐसी बाइट, लाओ कोई ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमें मुसलमानों से नफरत। तवज्जो चाहूंगा, मेरे जाने के बाद आप ये ना कहना कि इरफान मियां की चौचा शरीफ से आए थे इसी बात कर रहे थे। नहीं, वो उन मुसलमानों से कहते हैं कि देश से छोड़ दो, देश से चले जाओ, जिन लोगों की आदतें देश के खिलाफ हैं। आप लोग देश के खिलाफ नहीं हो, कितने अच्छे बैठे हो, कितने, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग मजे से बैठे हुए, हमारे तमाम किबला बैठे हुए, कहीं से कोई दुश्वारी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उन लोगों के बारे में कहा जाता है, उन लोगों के लिए कहा जाता है जो मुसलमानों के नाम पर दबे हैं, एक कलंक है, उनके लिए कहा जाता है। तवज्जो चाहूंगा। और हमारे कुछ जो चुटपुनिया रहनुमा हैं वो हमें बदनाम करते हैं। इन्होंने ये कह दिया तो मोदी जी ने ये कह दिया, योगी जी ने ये कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। ये मुसलमान के लिए, मुसलमान से कहां घबराहट है? अरे ख्वाजा साहब हैं एक नंबर का मुसलमान, लेकिन सबसे पहले उनके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की चादर चढ़ती है। बोलो चढ़ती नहीं चढ़ती? बोलो। उन्हें मालूम है कि इसके अंदर जो मुसलमान लेटा है ना, ये अगर खुश है तो हम खुश हैं, इसकी नाराजगी में मेरी नाराजगी है, इसे हम नाराज नहीं कर सकते। उर्स में सबसे पहले अगर चादर चढ़ती है तो भारत सरकार की चादर जाती है अजमेर शरीफ चढ़ने के लिए। उन्हें मालूम है कि ये जो अंदर मुसलमान लेटा है इसे नाराज नहीं करना है, ये बेहतर है और अच्छा है, इसकी खुशी में हमारे देश की खुशी है। और उनको हर उस मुसलमान से मोहब्बत है जो देश के लिए, जो अपने वतन के लिए कुर्बान है। और मुसलमानों, जो मैंने बात का एक बात, कुछ बातें और मैं साफ करना चाहता हूं। हमको चाहिए, हम तमाम लोग इधर से उधर लग जाते हैं, मैं अपना एक मौजू जरा बदलना चाहता हूं जी। और हमें चाहिए कि जब आप लोग किसी डॉक्टर के यहाँ जाएं, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखी कर दिया, गौर से सुनिए कि हमारी बात, आग बबूले सब लोग हो जाते हैं ना, ये मोहब्बत है, बोलो भाई जी, गुस्सा लगती है ना, मन में मिजाज होता है। प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कह दिया, इसकी तो खैरियत नहीं है। आदमी कहता है नहीं कहते, बोलो सब लोग गुस्से में क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो हमारे नबी, हमारे प्रॉफिट है, उनके बारे में कोई अशब्द, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं सुना जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा। बोलो यार। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज तक आप लोग नहीं जानते, और आप लोग जब जाइएगा तो डॉक्टर से बात कहिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो डब्बा दिया जाता है पेशाब करने के लिए, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम लोग हज़रत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए हुए हैं, अल्लाह ताला हम लोग की दुआ कबूल फरमाए इनके सदक़े में। जो एक छोटा सा एक पॉट देते हैं पेशाब करने के लिए, यहाँ बहुत से लोग जो टेस्ट कराए होंगे उन्हें मालूम है, उस पर एक लेबल लगा रहता है। मुसलमानों गौर से सुनो, समझने की जरूरत है, इसे अदरवाइज मत सोच लेना गलत। जो डब्बा दिया जाता है, किसी भी लिखा हुआ है मोहम्मद फुरकान, किसी भी लिखा हुआ है मोहम्मद अलीम, किसी भी लिखा हुआ मोहम्मद जब्बार, किसी का नाम सिर्फ मोहम्मद अहमद। बोलो वो लिखा रहता है नहीं रहता है? और कहीं तबीयत खराब है बहुत, जो ऐसी तबीयत है, कहीं जाओ ले ब्लड निकाला और कहा इतनी बड़ी शीशा दिया जाओ पेशाब लेकर आओ। वो मुसलमान जो अपने को मुसलमान कहता है, वो जाकर उसी डब्बे में पेशाब करता है जिसमें मोहम्मद जुबैर लिखा हुआ है, जिसमें मोहम्मद अलीम लिखा हुआ है, जिसमें मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है। किसी को ज्यादा परेशानी है तो लैट्रिन दूसरे उसने करके दे दिया, क्योंकि टूल का भी टेस्ट होना है, पेशाब भी होना उसी में, और बाथरूम में लिया उसी। बोलो मैं सही कह रहा हूँ नहीं? बोलो भाई,
तो हमें इन सब चीजों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। और सिर्फ ये तुम्हारे तक नहीं है, ये सिर्फ हम मुसलमानों तक नहीं है, ये बात हमारे हिंदू लोगों में, हमारे हिंदू भाइयों में भी बातें पहुंचानी पड़ेंगी। क्या नाम है? राम अवतार। क्या नाम है? राम नयन। कब से बीमार हो? 3 महीने से। टेस्ट होगा तुम्हारा, ब्लड टेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी निप्पल उसने दिया 2-3। बोलो होता कि नहीं यार? आप तो जरा जिंदा दिली पे देखो, बोलो होता है ना? उसमें ब्लड निकाला गया, लेकिन अलग से इतनी बड़ी शीशी दे दिया गया जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, राम अवतार। वो आदमी नादान है, उसे पता नहीं। सुबह तो पूजा करके निकला था वो, प्रभु श्री राम की वो पूजा करके सुबह निकला। उसका नाम राम अवतार है, किसी का नाम राम नयन है, किसी का नाम दशरथ है, किसी का नाम सीता देवी है, उसे पता ही नहीं। अब जाने के बाद वो जो है दे दिया, इधर तो ब्लड लिया और दे दिया इतनी बड़ी डिब्बी कि जाओ पेशाब करके ले आओ, उसे मालूम नहीं। अब वो जाके उसने पेशाब किया डिब्बी में। बोलो होता है कि नहीं? आप लोग बताओ, होता है कि नहीं होता है? वो डिब्बी में पेशाब किया, ले जाके दे दिया। टूल उसने निकाला, उसके बाद दे दिया। मैं ये कहता हूं, ये सरासर है मुसलमानों, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब कोई गुस्ताखी करे तो आप जाके कहते हो, बेचैन हो जाते हो, तुम्हारी मोहब्बत जाग जाती है। अब आप जब भी जाओ तो डॉक्टरों के पास ये कहो, अरे भाई उसकी जगह क्यूआर भी तो लगाया जा सकता है। बोलो वाह भाई वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा पैगाम। जिस तरीके से किसी को हम जब कोई पे करते हैं, किसी के फोन पे या गूगल पे एक क्यूआर लगा रहता है, जैसे आप उसको स्कैन करेंगे उसका नंबर आ गया, आपने फोन पे कर दिया। कहीं किसी को रास्ता चाहिए, एड्रेस लगा हुआ है उनके विजिटिंग कार्ड पर, आप स्कैन कीजिए, एड्रेस आ गया। स्कैन किए, गूगल बता रहा है, तो स्कैन करके ये सब चीजें उस पर लिखाई जा सकती है, नाम छोड़कर। बोलो हक है भाई, है कि नहीं है? लेकिन नहीं, मुसलमान उसको समझना पड़ेगा। हमारे जितने भी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, बड़े से टॉप क्लास के, जो कौम के जिम्मेदाराना हैं, जो जिम्मेदारान लोग बैठे हैं, उन लोगों से मिलकर ये कहिए, उनकी अगुवाई में आप लोग जाइए और ये बात तमाम जो डॉक्टर्स उनसे मिलिए और कहिए कि यार ये हमको आज तक पता नहीं था, सैयद साहब ने आके बताया, यार हमको लग रहा है कोई झिझोड़ दिया। माशाअल्लाह, क्या अच्छा पैगाम। मोहम्मद शब्बीर लिखा हुआ है, मोहम्मद हसन लिखा हुआ है, मोहम्मद मुफीद अशरफ लिखा हुआ है, किसी में सैयद इरफान लिखा हुआ है, किसी में मोहम्मद जुबैर लिखा हुआ है, किसी में मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, किसी में फातिमा लिखा हुआ है, और उस पे लोग पेशाब करके पेशाब दे रहे हैं, बाथरूम में लेकर उसी डब्बे में पेशाब। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? तो ये जरूरत है हमें, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, उस चीज की आवाज उठाएं और उन लोगों से मिलके ये मोहब्बत की दलील है, ये मोहब्बत पेश करें कि हम आइंदा ऐसे नहीं होने देंगे। वरना पोस्टर पे अगर कोई लिखकर कुछ कह देता है तो आपका खून खोलता है ना, इसमें नहीं खोलता आपका, जिसपे आप खुद गुनाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है। तो मुसलमानों, हम जब कभी अल्लाह के वलियों के आस्थाने पर जाएं तो हम सिर्फ और सिर्फ मेला और नुमाइश की चक्कर न पड़े, इनके किरदार को, इनके बताए हुए उसूल को अपना लें कि हमें किस तरह रहना है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारना है। बेशक हक है। अगर आप इसके विपरीत रहेंगे, उन चीजों को अपना लेंगे जो चीजें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो आप परेशान रहेंगे। एक मर्तबा एक हजरत तशरीफ ले जा रहे थे, एक मजजूब से उन्होंने कहा कि ये बताओ, एक पागल रोक के कहा मजजूब को कि सुनो, ये बताओ, वो कुत्ता लिया हुआ था, ये तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि ये मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी? अल्लाह, गौर से सुनो मुसलमानों, उस पागल ने क्या कहा उनसे? एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग से क्या कहा कि ये मेरे जो कुत्ता मैंने लिया है, पाला हुआ है, इस कुत्ते की पूंछ अच्छी, ये तुम्हारी दाढ़ी अच्छी? तवज्जो चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? आज का कोई मुसलमान होता तो वो खौफ से उसका कत्ल कर देता, उस पर हमलावर हो जाता, जहां तक हो सकता उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। बोलता अरे हमारी दाढ़ी को, हमारी दढ़िया कह दी कि कुत्ता की पूंछ। लेकिन नहीं, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे वो। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये दाढ़ी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रखी गई है, अल्लाह की रजा के लिए हमने अगर रखा है, आका तो आलम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मोहब्बत में लिए रखा है अगर ये दाढ़ी, तो तुम्हारे कुत्ते से पूंछ से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान और अगर ये सुभान दाढ़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह मैंने सिर्फ दिखावा करने के लिए अल्लाह और अल्लाह। इसलिए रखा है कि लोग मुझे शरीफ समझें, लोग मुझे हाजी और नमाजी समझें, हम अपने गुनाहों को बचा सके दाढ़ी के आड़ में, तो ये दाढ़ी खराब है, तुम्हारे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अल्लाह के वली का हुक्म देखो कैसा फैसला उन्होंने किया। आज किसी मौलवी मौलाना से कह दीजिए तो झगड़ा रखा है, लेकिन नहीं मुसलमानों, हमें चाहिए कि जब तक हम किसी भी उर्स में जाएं तो उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें, बेशक। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करें। ऐसा हमें चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और अगर इस तरीके से हम नहीं करेंगे तो हम फिर परेशान हमेशा रहेंगे और हर जगह, क्योंकि ये सब चीजें, इसमें बहुत से हमारे लोग ऐसे बैठे हैं जो 50+ हैं, तमाम लोग हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मुअद्दब शख्सियतें हैं जो 50 के पार हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जो 40 हैं, कोई 30 है, कोई 20 है, कोई 40 है, तमाम लोग हैं यहाँ पे ना। आज तक सैयद इरफान मियां की तकरीर से पहले तक, 1 घंटा पहले तक, क्या किसी का दिमाग ये काम किया कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के और बुजुर्गान दीन के और शोदा के नाम से जो रख रहे हैं, बीमार होने के बाद जाकर उससे पेशाब कर रहे हैं, उसमें लैट्रिन कर रहे हैं, किसी का दिमाग ये काम किया? वाह वाह। वो तमाम हिंदू संगठन के लोग ये कभी आज तक ये समझे? कोई भी हो, मैं जानता हूं कि अगर वो जानेंगे, उनके कानों तक ये बातें जाएंगी, तो वो जितने तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं इसमें वो अपने अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़हन उनका भी नहीं काम किया। हक है। बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, वो भी अगर जानेंगे तो उससे काम चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये बात सब तक पहुंचाई जाएगी और इस पर रोक लगेगी, और रखने के बाद एक क्यूआर के शक्ल में वो चीज करी जाएगी, लोगों को आसानी हो जाएगी, मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तब ये गुनाह है। ये क्या है बोलो? वलियों के आस्थाने पे जाओ तो कोशिश ये करो कि सुहागन वही जो पिया मन भावे, वही आदत बन, वही शक्ल बना लूं जो तुम्हें पसंद आवे। मैं चाहता हूं कि हम वही शक्ल बना लें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है। ऐ लोगों, हम अपनी जिंदगी से उन सब चीजों को निकाल दें जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं, समाज को तकलीफ देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक, अच्छा, बेहतर मोमिन कामिल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की, कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए। हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, राष्ट्र प्रेम अपने दिल में रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को हासिदीन के हसद से, जालिमों के जुल्म से हम सभी लोगों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।